Hello friends, welcome to my YouTube channel Mechanical Engineering. Today I am going to start with the new subject Operations Research. In that particular subject, I am going to start with the topic Introduction to Transportation Problem, or you can call it as a transportation model. So let's go and start with the first topic, that is aim of transportation model. अब सिंपल वर्ड्स में अगर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के एम को मैं डिस्क्राइब करूँगा तो मैं ये कहूँगा कि मुझे इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल या फिर ट्रांसपोर्टेशन रूट फाइंड आउट करना है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम से कम हो. सिंपल एज दैट. ये होता है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का एम. नेक्स्ट देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल एग्जैक्टली होता क्या है. ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है वो एक्चुअल में एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की एक स्पेशल केस होती है जिसमें एक जगह से दूसरी जगह गुड्स और कमोडिटीज़ को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है और इस तरह से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन की टोटल कॉस्ट है कि वो कम से कम हो. अब यहाँ पर वर्ड आया कि एक जगह से दूसरी जगह मुझे जो है कमोडिटी को ट्रांसपोर्ट करना है. तो जहाँ से कमोडिटी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस पर्टिकुलर प्लेस को बोला जाता है सोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रीज होगी, प्लांट्स हो गए, दीज आर नथिंग बट द सोर्सेज. लाइक वाइज जहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसे हम डेस्टिनेशंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल गोडाउंस हो गए, वेयर हाउसेज हो गए, लाइक वाइज. तो ये जो सोर्सेस रहते हैं उसकी पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है. जैसे मैंने कहा कि फैक्ट्रीज है, प्लांट्स है, ये सोर्सेस पॉइंट्स है. तो इन पर्टिकुलर फैक्ट्रीज या प्लांट्स की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है. जैसे कि कोई पर्टिकुलर प्लांट है, कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री है, तो एक पर डे में, एक शिफ्ट में या एक पर्टिकुलर डे में वो 1000 यूनिट्स जो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोड्यूस कर सकते हैं. वैसे डेस्टिनेशंस यानी कि गोडाउंस है या फिर वेयर हाउसेस है, उनकी एक पर्टिकुलर डिमांड होती है. जैसे 700 रहेंगे पर डे या फिर 800 रहेंगे, लाइक वाइज, राइट. सो दीज आर नथिंग बट द सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन, राइट. नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल है. जो भी डेस्टिनेशन पॉइंट्स रहेंगे, जैसे गोडाउन्स है, वेयर हाउसेस है, उनकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी. जैसे आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. उन डिमांड्स को, उन रिक्वायरमेंट्स को मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में सेटिस्फाई करना, दैट इज़ नथिंग बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, राइट. सो नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ये एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो है कम्प्लीटली रिलेटेड है तुम्हारे सिमुलेशन के साथ, फॉर्मूलेशन के साथ. अपन किस तरह से जो है फॉर्मुलेट करते हैं प्रॉब्लम को, उस पर कम्प्लीटली ये डिपेंड करती है. तो जैसे अपने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है इट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग आउट द मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट. तो यहाँ पर जो सोर्सेस होते हैं उसको जनरली आई से रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड आई मे बी 1 2 3 4 बिकॉज सोर्स पॉइंट्स है. एक फैक्ट्री हो सकती है, 2 फैक्ट्री हो सकती है, एंड सो ऑन, ऐसे नंबर ऑफ फैक्ट्रीज हो सकते हैं. वैसे ही डेस्टिनेशन पॉइंट्स को जे से इम्प्लाई किया जाता है. लाइक वाइज जे भी नंबर ऑफ डेस्टिनेशन पॉइंट्स जो वो भी नंबर्स में हो सकते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, लाइक. नेक्स्ट दिया है, जैसे अपने डिस्कस किया था कि हर एक फैक्ट्री, हर एक प्लांट की अपनी कैपेसिटी होती है जिसको अपन सप्लाई कैपेसिटी बोलते हैं, जिसको एसआई से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट. एसआई से रिप्रेजेंट किया जाता है. वैसे ही जो डेस्टिनेशन पॉइंट्स है, गोडाउन्स है या वेयर हाउसेस है, उसके भी कुछ पर्टिकुलर डिमांड होती है जिसको डीजे से रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड फाइनली जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है वो ये रहता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक पर्टिकुलर फैक्ट्री से पर्टिकुलर गोडाउन में अगर से 1000 यूनिट्स को मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ या शिप कर रहा हूँ, तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट या शिपमेंट की जो कॉस्ट रहती है वो हमेशा एक सिंगल यूनिट पे एप्लीकेबल रहती है, राइट. सो दैट इज़ ऑफ इम्पोर्टेंस. ये हमें ध्यान में रखना है. अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कंप्लाई में एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उस एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं, राइट. सो यहाँ पर जो मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है, कोई तो भी XYZ कंपनी है, उसके 3 फैक्ट्रीज हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, राइट, जिसको मैं सोर्स पॉइंट्स बोलूँगा, और 4 वेयर हाउसेस हैं जिसको मैं डेस्टिनेशन पॉइंट कहूँगा, वो भी डिफरेंट लोकेशंस पे हैं. अब जैसे कि हमने डिस्कस करते आए हैं, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लिस्ट कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन रूट फाइंड आउट करना है. तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं. 2 ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहते हैं इसमें. पहला तो ये रहता है CIJ. CIJ का मतलब होता है अगर मैं आयत फैक्ट्री से जेट वेयर हाउस तक कोई चीज़ या एक पर्टिकुलर यूनिट ट्रांसपोर्ट करता हूँ तो उस पर्टिकुलर यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या रहेगी, उसको मैं CIJ बोलूँगा. लाइक वाइज सेकंड जो है XIJ का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर आयत फैक्ट्री से जेट वेयर हाउस तक जो मैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट करूँगा,
Product की quantity means let us say 1500, that is nothing but the quantity of particular products, that is nothing but the xij. तो इसे मैंने एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में जो फॉर्मुलेट किया, इसे जो फॉर्मुलेशन कहा जाता है. जैसे मैंने एग्जांपल में लिया था फैक्ट्रीज 1 2 3, दीज आर द फैक्ट्रीज. वेयर हाउसेज 1 2 3 4, दीज आर दी वेयर हाउसेज. फैक्ट्री 1 की कैपेसिटी जो है S1 है. जैसे लास्ट एग्जाम्पल में अपन ने कहा था कि हर एक सप्लाई पॉइंट की कैपेसिटी जो है SI होती है, दैट आई स्टैंड्स फॉर 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर 3 ही फैक्ट्रीज है, मतलब कितने सोर्स पॉइंट है अपने पास, 3 है. तो यहाँ पर फर्स्ट फैक्ट्री का जो सप्लाई रहेगा, सप्लाई कैपेसिटी रहेगा S1 रहेगा, सेकेंड का S2 रहेगा, थर्ड का S3 रहेगा. लाइकवाइज यहाँ पर 4 वेयर हाउसेस है जिसकी डिमांड, वेयर हाउस 1 की डिमांड D1 है, वेयर हाउस 2 की डिमांड D2 है, देन D3 एंड D4 लाइकवाइज. अब इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में ये जो पर्टिकुलर ये जो दिख रहा है उसे बोला जाता है सेल. ये होगा सेल 1, देन सेल 2, सेल 3 लाइकवाइज, राइट. तो यहाँ पर मैंने जो है XIJ लिखा है, X11 लिखा है. X11 का मतलब होता है कि फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 1 पे जो मैं क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करने वाला हूँ, दैट इज़ नथिंग बट द X11. लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ पर X13 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 3 पे जो मैं क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करने वाला हूँ, दैट इज़ नथिंग बट द 13. लाइकवाइज यहाँ पर दिया है 22 का मतलब ये X22 का मतलब ये होगा कि फैक्ट्री 2 से वेयर हाउस 2 पे जो मैं क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करने वाला हूँ, दैट इज़ नथिंग बट द X22, राइट. लाइकवाइज यहाँ पर X32 लिखा है, मतलब ये होता है इसका कि फैक्ट्री 3 से वेयर हाउस 2 तक जो मैं क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करने वाला हूँ, दैट इज़ नथिंग बट द X32. Simply X11, X12, 13 and so on, these are actually representing the quantity of the product that is going to be transported from ith factory to jth warehouse, right. Next है important C11, C12, C11, C12 लाइकवाइज इसका मीनिंग ये होता है, अगर मैं फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 1 तक अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता हूँ, तो उसके एक सिंगल यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, मैं सिंगल यूनिट के बारे में बोल रहा हूँ, वो C11 रहेगी. अब यहाँ पर जो है C13 लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि फैक्ट्री 1 से अगर वेयर हाउस 3 तक अगर मैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता हूँ, तो उसके सिंगल प्रोडक्ट को, सिंगल यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी, दैट इज C13 लगेगी. लाइकवाइज यहाँ पर C34 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट्री 3 से अगर मैं वेयर हाउस 4 में किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, तो उसके सिंगल यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो अमाउंट लगेगी, दैट इज नथिंग बट द C34. People discuss all these things when we are actually discussing the problem, right. So this is called, this matrix is nothing but the formulation. इसे फॉर्मुलेशन बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, राइट. चलो नेक्स्ट देखते हैं. अब नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेप्स टू सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. सिंपल सी बात है, किसी भी प्रॉब्लम को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इसको एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होती है. तो दिस इज नथिंग बट द प्रोसीजर. सबसे पहले तो जो भी तुम्हारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया है उसको फॉर्मुलेट करो. ऑलरेडी किस तरह से फॉर्मुलेट करना है हमने प्रीवियस स्लाइड पे देख चुके हैं, ठीक है. तो उस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में जो है मुझे पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैं फॉर्मुलेट करूंगा. दिस इज नथिंग बट द फॉर्मुलेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन मैट्रिक्स फॉर्म. नेक्स्ट दिया है, मैट्रिक्स फॉर्म में फॉर्मुलेट करने के बाद हमें कुछ मेथड्स अप्लाई करना पड़ता है और इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन करना पड़ता है. जैसे यहाँ पर लिखा NWC, जिसका मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल. उसके बाद है लिस्ट कॉस्ट मेथड, जिसको मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी बोला जाता है. उसके बाद है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये हम डीपली जो है डिस्कस करेंगे लेटर ऑन स्टेज में. उसके बाद यहाँ से जो सॉल्यूशन मिलेगा, तो ज़रूरी नहीं कि ये जो मेथड से जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो बेस्ट हो. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमने डिस्कस करते आए कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज़ ऑल अबाउट हमें इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का रूट फाइंड आउट करना है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो कम से कम रहे. तो ये जो मैंने मेथड यहाँ पर डिस्कस की है, ये जो यहाँ पर 3 मेथड्स मैंने मेंशन किए, ज़रूरी नहीं कि ये मेथड्स का यूज़ करने के बाद जो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा वो एग्जैक्ट होगा या सबसे बेस्ट होगा. हो सकता है इस मेथड से जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है. तो उसके लिए जो है दूसरी स्टेप अप्लाई की जाती है, दैट इज़ दी ऑप्टिमैलिटी टेस्ट. और ऑप्टिमैलिटी टेस्ट की 2 मेथड्स होती है, एक होती है स्टेपिंग स्टोन मेथड और दूसरी होती है मोडी मेथड, जिसको बोला जाता है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और उसका दूसरा नाम है यूवी मेथड.
तो ये दो मेथड्स का यूज़ करने के बाद हम डिफाइन करेंगे कि जो भी हमें इस पर्टिकुलर मेथड से जो सोल्यूशन मिले हैं वो फिजिबल है या नहीं है, या ऑप्टिमल है या नहीं है, या इससे भी बेस्ट सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो बेस्ट सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे नहीं होंगे ये हमें बताएगा स्टेपिंग स्टोन मेथड, और दूसरा बताएंगा हमें मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अगर मान के चलो ये दो मेथड से जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो अगर बेस्ट होता है, अच्छा होता है, बेस्ट होता है मतलब सिंपल क्या है, मान के चलो कि ये जो मेथड्स हैं, ये मेथड से मैंने जो भी सॉल्यूशन ऑब्टेन किया लेटर से ₹1000 किया है, तो ये जब दो मेथड्स में अप्लाई करूंगा स्टेपिंग स्टोन और मोदी मेथड जो कि ऑप्टिमलिटी की मेथड्स है, तो उसमें मुझे जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो 1000 से कम होगा या कम होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि वो बेस्ट सॉल्यूशन है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, राइट। तो अकॉर्डिंगली जो भी सॉल्यूशन मुझे 1000 से कम मिलेगा मैं उसे फाइनल सॉल्यूशन कंसिडर करूँगा, राइट। नेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने लिखा है कंसेप्ट और नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि तुम्हारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है इस पर्टिकुलर नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन से जो है डिफाइन हो रहा है। अब कैसे देखूँ, यहाँ पर सोर्सेस है, सोर्सेस को मैंने नाम दिया S1 S2 SM। जैसे मैंने कहा था कि सोर्सेज जो है 1 2 3 4 एंड सो ऑन होते हैं, तो मैंने सो ऑन को M लिखा है। जैसे डेस्टिनेशन 1 2 3 4 एंड सो ऑन होते हैं, तो मैंने 1 2 3 अप टू N लिखा है। अब यहाँ पर देखो, अगर सबसे पहले अगर मैं सोर्स S1 की अगर बात करता हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पर S1 जो है D1 देन D2 देन D3 एंड D4 को कनेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ, ये जो सप्लाई पॉइंट 1 जो है, दिस सप्लाई पॉइंट 1 इज फ्री टू सप्लाई इट्स प्रोडक्ट्स टू द डिमांड पॉइंट 1, डिमांड पॉइंट 2, डिमांड पॉइंट 3 एंड सो ऑन। मतलब कोई भी सप्लाई पॉइंट या सोर्स पॉइंट जो है किसी भी डिमांड पॉइंट को अपने प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट कर सकता है, इसमें किसी भी तरह का कंस्टेंट नहीं होता है। लाइकवाइज सेकंड देखिए, सेकंड S2 जो है वो भी D1 D2 D3 एंड अप टू DN जो कनेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई पॉइंट सेकंड जो है वो भी किसी भी डिमांड पॉइंट और किसी भी डिमांड पॉइंट को जो है अपने प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, लाइकवाइज SM, राइट। तो यहाँ पर देखो XIJ लिखा है। XIJ का मतलब होता है ये जो एरोज है ना, दिस एरोज आर नथिंग बट व्हाट, कि सप्लाई पॉइंट 1 से कितने प्रोडक्ट्स हम D1 को ट्रांसपोर्ट करें, कितने प्रोडक्ट्स हम D2 को ट्रांसपोर्ट करें, ये जो है यहाँ पर XIJ रिप्रेजेंट करेगा। XIJ का मीनिंग क्या बताया था मैंने, दैट इज क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ith फैक्ट्री टू jth डेस्टिनेशन। लाइकवाइज CIJ लिखा है। CIJ का भी मीनिंग मैंने कहा था क्या होता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए सिंगल यूनिट, राइट। सो ये होता है तुम्हारा नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, राइट। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो रहता है वो होता है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मीनिंग ये होता है कि जहाँ पर जो सप्लाई है, टोटल सप्लाई है और टोटल डिमांड है वो सेम होने चाहिए। टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड का क्या मीनिंग होगा, मान के चलो जो अपन ने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस किया था, अपन ने वहाँ पर 3 फैक्ट्रीज ली थी और 4 वेयर हाउसेस लिए थे, राइट। तो तीनों फैक्ट्री की जो टोटल सप्लाई है मान के चलो ऑन एन एवरेज 4000 है, किसी की 1500 है, किसी की 1000 है और किसी की जो है अगेन 1500 है, कुछ भी हो सकती है। तो इनकी जो टोटल सप्लाई की जो कैपेसिटी है वो तीनों फैक्ट्रीज की लेटेस्ट से 4000 है। तो टोटल डिमांड जो रहेगी डेस्टिनेशन पॉइंट्स की वो भी एग्जैक्टली 4000 ही होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि टोटल सप्लाई इज इक्वल्स टू टोटल डिमांड। तो ऐसे प्रॉब्लम को मैं कहूँगा बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। उसके बाद है अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, टोटल सप्लाई जो रहती है वो टोटल डिमांड के इक्वल नहीं रहती, या वाइस वर्सा बोल सकते हैं आप। टोटल डिमांड जो है टोटल सप्लाई के इतनी नहीं रहती है। फॉर एग्जांपल अगर टोटल सप्लाई 4000 की है, 4000 की है, तो टोटल डिमांड हो सकती है 3500 की है या मोर देन 4000 है। तो यहाँ पर जो है टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड इक्वल नहीं है, तो ऐसे प्रॉब्लम को मैं अनबैलेंस प्रॉब्लम बोलूँगा, राइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ सॉल्यूशन टू ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो दो ही फेजेस होती है। पहली जो है NWC मेथड जो अपन ने कहा था, या फिर लिस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये सारी मेथड्स का यूज़ करके जो है हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है, राइट। एंड लेटर ऑन दूसरी जो स्टेप होती है, दूसरी जो फेज होती है वो होती है ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है। बस यही दो फेजेस होती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज
अब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन करना जो कि पहली फेज है। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए जो है हमारे पास 5 मेथड्स होती हैं। सबसे पहली तो रहती है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, दैट इज NWC रूल। दूसरी होती है रो मिनिमा मेथड, देन कॉलम मिनिमा मेथड, देन लिस्ट कॉस्ट मेथड एंड देन वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इस लिस्ट कॉस्ट मेथड को जो है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी बोला जाता है एंड इस वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड को यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड भी कहा जाता है। तो ये 5 इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन करने की मेथड्स होती है और ये सारे जो मेथड्स मैंने यहाँ पर मेंशन की है वन बाय वन हम सारी जो पर्टिकुलर मेथड से है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं कवर करूँगा NWC रूल, उसके बाद हम देखेंगे लिस्ट कॉस्ट मेथड, उसके बाद हम देखेंगे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस टू, राइट। तो वन बाय वन जो है हम ये सारी की सारी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन करने की मेथड्स डिस्कस करेंगे। सेकंड जैसे ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर मुझे ऑब्टेन करना है तो उसके लिए 2 मेथड्स होती हैं। पहली जो होती है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जिसको मोदी मेथड या फिर यूवी मेथड बोला जाता है, और सेकंड जो रहती है वो स्टेपिंग स्टोन मेथड बोलते हैं, राइट। तो हम दोनों मेथड्स के एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। अब शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं कि फिजिबल सॉल्यूशन है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, ये एग्जैक्टली होते क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर टर्मिनोलॉजी जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की देखेंगे। हमने ऑलरेडी देखा है कि मैट्रिक्स में जो पर्टिकुलर ब्लॉक्स होते हैं उसको सेल बोला जाता है, राइट। अब फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, आपने देखा होगा उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में मैंने x11, x12, x13, लाइकवाइज x21, x31 सो ऑन हमने यहाँ पर मेंशन किए थे वहाँ पर। सो दीज आर नथिंग बट दी सेट ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअल अलोकेशंस, उसको मैं बोलूँगा कि वो अलोकेशंस हैं, राइट। तो ऐसे सेट ऑफ नॉन नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इंडिविजुअल अलोकेशंस जो कि तुम्हारे सप्लाई और डिमांड दोनों कंस्टेंट को सेटिस्फाई करते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को मैं बोलूँगा फिजिबल सॉल्यूशन, राइट। उसके बाद है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो सप्लाई एंड डिमांड कंस्टेंट को सेटिस्फाई करने के साथ साथ जो नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस रहते हैं वो एग्जैक्टली m+n-1 रहते हैं। m+n- का वो मतलब होता है नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1 यहाँ पर मैंने नोट के फॉर्म में लिखा है। तो सप्लाई और डिमांड कंस्टेंट को सेटिस्फाई करने के साथ साथ जो नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस होते हैं वो अगर एग्जैक्टली m+n-1 दैट इज नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1 अगर होते हैं तो मैं उसको कहूँगा कि ये सॉल्यूशन जो है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। अब ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और दूसरा है नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब डिजेनरेट का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1 जो भी वैल्यू आएगी उससे अगर कम नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस रहते हैं तो मैं उसको डिजेनरेट बोलूँगा। अगर एग्जैक्टली m+n-1 रहते हैं तो उसको मैं नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बोलूँगा, राइट। एंड फाइनली जो है यहाँ पर अगर m+n-1 अगर इसको एग्जाम्पल दूँ तो जैसे अपने लास्ट प्रॉब्लम में या लास्ट स्लाइड पे अपन ने डिस्कस किया है कि 3 फैक्टर्स थी हमारे पास, मतलब 3 रोज हो गए, राइट। उसके बाद आप प्रीवियस स्लाइड पे मैं लेके जाता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है 3 फैक्टरीज थी, राइट। यहाँ पर हमारे पास 3 फैक्टरीज थी, मतलब नंबर ऑफ रोज 3 हो गए, 3 वेयर हाउसेज थे, मतलब नंबर ऑफ कॉलम 4 हो गए, मतलब 3 + 4 कितना हो गया 7 -1 कितना हो गया 6। तो नंबर ऑफ एलोकेशन अगर 6 रहते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को मैं नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन कहूँगा, ठीक है। और यहाँ पर जो x11 दिख रहा है, x12 दिख रहा है, x13 दिख रहा है या 23 दिख रहा है, 14 दिख रहा है, ये सारे जो है x11, 12 अप टू x34 ये सारों को मैं एलोकेशंस बोलता हूँ। अब मैंने ये फॉर्मुलेशन में ये सारी चीज़ें दिखाई है, बट ज़रूरी नहीं कि हर एक सेल में जो है इस तरह का एलोकेशन हो सकता है यहाँ पर एलोकेशन हो गया फिर यहाँ पर ना हो, या फिर यहाँ पर ना हो डायरेक्टली यहाँ पर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो जब मैं प्रॉब्लम लूँगा तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएगी, राइट। सो करंट स्लाइड पे चलते जो हमारा चल रहा था। ठीक है, और लास्ट जो है दैट इज नथिंग बट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि फिजिबल सॉल्यूशन को तब मैं ऑप्टिमल बोलूँगा कि जो भी मुझे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट मिली है वो सबसे कम हो,
उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को रिड्यूस करने का किसी भी तरह का अगर स्कोप नहीं है, तो ऐसे पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मैं बोलूँगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे कहा था कि फिजिबल सॉल्यूशन से मान के चलो, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है मुझे समथिंग लाइक 1000 रुपीज़ मिला है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है या फिर वैम मेथड है या लिस्ट कॉस्ट मेथड है, ये सारी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन करने की मेथड से जो है मुझे जो भी सॉल्यूशन मिला था, लेट अस से समथिंग लाइक 1000 है, तो उसके बाद मैंने ऑप्टिमलिटी टेस्ट की, यानी कि मोदी मेथड है या फिर तुम्हारा स्टेपिंग स्टोन है, ये मेथड से जो मेथड अप्लाई करने के बाद जो मुझे सॉल्यूशन मिला है, वो सॉल्यूशन में मान के चलो समथिंग लाइक 800 मिला है, तो दैट इज़ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर फिर से मैं इटरेशन करता हूँ या फिर से उसी मेथड को मैं अप्लाई करता हूँ तो 800 से मुझे कम वैल्यू नहीं मिल रही है, तो उसे मैं बोलूँगा कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन, दैट इज़ ₹800 इज़ नथिंग बट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, राइट। तो आज के जो पर्टिकुलर लेक्चर में जो है मैंने सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो है इंट्रोडक्शन कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से या जो भी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के मेथड्स है, किस तरह से सॉल्यूशन को ऑब्टेन किया जाता है। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू सो मच।